हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कुन सीजन 3 के एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इरुमा और नाफरा लीड के पास आते हैं और इरुमा लीड से कहता है कि मुझे सीड ऑफ बिगनिंग मिल चुका है, क्या तुम्हारे पास पोर्ट ऑफ एंडिंग है? तो लीड जवाब देता है कि मैं पोर्ट ऑफ एंडिंग लेकर आ गया था, लेकिन वो चोरी हो चुका है। यह सुनकर इरुमा पूछता है कि किसने उसे चुराया। तो लीड उसे बताता है कि जब मैं पोर्ट ऑफ एंडिंग लेकर आ रहा था तो मुझे एलिजा वहाँ पर रास्ते में मिली, जहाँ एलिजा लीड से कहती है कि मैंने पहले तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए थे और तुमसे कहा कि मैं तुम्हें सब लोगों जितना ही प्यार करती हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम ताकतवर नहीं हो और तुम्हारी हाइट मुझसे भी छोटी है और इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यह सब सुनने के बाद लीड बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो पोर्ट ऑफ एंडिंग चोरी हो जाता है। यह सब सुनने के बाद इरुमा उसे कहता है कि हो सकता है कि वो एक इल्यूजन हो, क्योंकि जब मैं भी यहाँ पर आ रहा था तो मैं भी एक इल्यूजन में फंस चुका था। उस वक्त मुझे लगा कि वो किसी पेड़ या फिर किसी जानवर का मैजिक होगा, लेकिन अगर अब पोर्ट भी चोरी हो चुका है तो लगता है कि वो किसी स्टूडेंट का मैजिक ही होगा। फिलहाल अभी के लिए हम एलिजा से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या उसी ने पोर्ट ऑफ एंडिंग चुराया था। उसके बाद लीड अपनी फैमिली पावर कंट्रोलर की मदद से एलिजा को ढूंढने लग जाता है और जैसे ही लीड को उनकी आवाज सुनाई देती है उसे पता चलता है कि एलिजा और क्लारा एक हॉट स्प्रिंग के अंदर है। और तभी एलिजा और क्लारा की आवाजें सुनते हुए लीड को पता चलता है कि वो क्वीन कैरोली के साथ हैं। उसके थोड़े टाइम तक बात करने के बाद एलिजा कैरोली से कहती है कि तुमने हमारे लिए एक बीस्ट मैसेंजर भेज के हमें इतनी बढ़िया जगह पर बुलाया, लेकिन तुम बिना मतलब के तो हमारी इतनी मदद नहीं करने वाली, तो तुम्हें हमसे क्या काम है? तो कैरोली जवाब देती है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाने के बदले मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। यह सुनते ही लीड सोचने लग जाता है कि मैं उनकी बातें तो सुन सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं 90% इंफॉर्मेशन चुरा सकता हूँ, लेकिन 10% फिर भी रह जाएगी। इसीलिए मुझे एक बार उन्हें जाकर देखना होगा। तभी लीड को आवाज आती है कि कैरोली एलिजा से कहती है कि मुझे परेशानी हो रही है कि कहीं कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा। यह सुनकर एलिजा जवाब देती है कि कोई ऐसा परवट भी यहाँ पर घूम रहा है क्या? यह सुनकर लीड को उसका इल्यूजन याद आ जाता है और वो गलती से अपनी एबिलिटी ऑफ कर देता है, लेकिन अब मुझे उनकी लोकेशन पता है तो हम जल्दी से वहीं पर चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैरोली एलिजा और क्लारा को लेकर कहीं पर जा रही होती है और रास्ते में चलते हुए वह एलिजा से कहती है कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स हार्वेस्ट करने हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमारे दुश्मनों पर अपने चार्म का इस्तेमाल करो। तो एलिजा पूछती है कि क्या तुम लेजेंडरी लीफ को हासिल करना चाहती हो? यह सुनकर कैरोली जवाब देती है कि नहीं, बल्कि मैं तो उस कैसल को हासिल करना चाहती हूँ। उसके बाद एक आदमी आगारस को आके मैसेज देता है कि एनिमी ने हम पे अटैक कर दिया है, जहाँ पर काम अपने सारे मैजिकल बीस्ट को लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। यह देखकर उस कैसल के अंदर बैठे सभी स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि यह कैसल अब हमारा घर है, हम इसे ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते, तो चलो एक साथ मिलकर हम उन मैजिक बीस्ट को हरा दे। तभी आगारस उन सबसे कहता है कि ये मेरा कैसल है, तुम्हारा नहीं। मैंने तो उनसे कहा था कि हमारे कैसल में जितने भी फूड पॉइंट्स हैं उनको देकर ये लड़ाई खत्म करते हैं, लेकिन ये सब लोग तो लड़ने की बात कर रहे हैं। मीनवाइल सारे मैजिक बीस्ट उस कैसल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कैसल के लोगों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। तभी काम अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और एक माइक लेकर सभी मैजिक बीस्ट को अपनी फैमिली पावर से मोटिवेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से सारे मैजिकल बीस्ट अपनी ताकत बढ़ाकर उस कैसल का गेट तोड़ देते हैं और कैसल के अंदर के लोगों पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी गार्प वहां पर आ जाता है और अपनी सीक्रेट टेक्निक डेमोनिक सेवियर से वहां के सभी मैजिकल बीस्ट को खत्म कर देता है। और उसकी ये पावर देखकर वहां की सारी लड़कियां उसकी तारीफ करने लग जाती हैं, जिसे देखकर कायम को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस क्लास बीस्ट को वहां पर बुला लेता है। ये पूरी लड़ाई कैरोली पहाड़ के ऊपर से देख रही होती है और कहती है कि जाओ और उस कैसल को गिरा दो ताकि मैं यंग किंग बन सकूं। तभी हम देखते हैं कि इरुमा, लीड और नाफरा ये पूरी लड़ाई झाड़ियों में छिपकर देख रहे होते हैं और इसी लड़ाई के बीच ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।